नमस्ते दोस्तों, मैं उदय सिसोदिया। आज मेरे चैनल बातें देश दुनिया की में हम एक ऐसी बीमारी पर बात करेंगे जिसे डिप्रेशन के नाम से जाना जाता है। डिप्रेशन क्या है? ये एक फीलिंग है, एक एहसास है जिसमें हमें लगता है कि हमसे कुछ छूट रहा है। हम अपने पर तरस खाना चालू कर देते हैं। हमें इससे बाहर आने में बड़ी मुश्किल होती है। कई कई बार तो सुसाइडल टेंडेंसी आ जाती है। व्यक्ति सुसाइड करने की तरफ जाता है। पर मैं उदय सिसोदिया आज आपको इस डिप्रेशन से निकलने का एक बहुत ही आसान और कारगर तरीका बता रहा हूँ, जो मैंने खुद अपने ऊपर आजमाया है और आजकल में ही आजमाया है। जब भी जीवन में कोई ऐसी घटना घटे जिससे ऐसा लगे कि आप अवसाद में घिर जाएंगे, आप अवसाद में चले जाएंगे, डिप्रेस हो जाएंगे, कोई भी घटना, प्रेम संबंध, कोई व्यापार से संबंधित चीज़ें, कोई भी घटना हो, तो दोस्तों जो इस घटना के लिए, जो इस अवसाद के लिए जिम्मेदार है, आप उस व्यक्ति को, उस कारण को इतना कोसो, इतनी गालियाँ दो, पूरी भड़ास निकालो, गंदा बोलो, बुरा बोलो, भला बुरा बोलो, जो लिखना है वो मैसेज करो, उसकी मिट्टी पलीत कर दो। और इसमें कोई बुराई नहीं है, आप कोई क्राइम नहीं कर रहे हैं। आप अपने आप को एक क्राइम करने से रोक रहे हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को सिर्फ इसीलिए गला रेत कर ट्रेन के अंदर मार डाला, उसकी हत्या कर दी, क्योंकि वो उसे छोड़कर चली गई और किसी और के साथ। तो उसने ये कदम उठाया। ये है डिप्रेशन, जो कभी कभी अपराध की तरफ भी लेकर के जाता है। या तो व्यक्ति खुद को समाप्त कर लेता है, खुद आत्महत्या कर लेता है, या किसी दूसरे को मार देता है। तो दोस्तों, डिप्रेशन से बचने के लिए आप ये करें कि जो कारण हो, स्पेशली अफेयर्स में, लव अफेयर्स में, कोई पार्टनर अगर मूव ऑन कर जाता है, ब्रेकअप कर लेता है, तो आपको उससे घबराना नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैं अवसाद में जाने वाला हूँ, तो उठाइए मोबाइल, नंबर डायल कीजिए। अगर वो फ़ोन उठाता है तो ठीक, नहीं तो व्हाट्सअप, टेक्स्ट मैसेज, इतनी भर भर के गालियाँ दीजिए उसे, इतना भर भर के कोसिए। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिए, यहाँ महान मत बनिएगा कि आप उसे शुभकामनाएं देने लग जाएं कि आने वाले जीवन में तो सुखी रहे, खुश रहे, जहाँ भी रहे। ये महानता काम नहीं आने वाली है। ये आपको डिप्रेशन की तरफ लेके जाएगी कि भाई मैं तो उसके लिए शुभकामनाएं दे रहा हूँ और वो मुझे छोड़ के चली गई। आपको उसको गालियाँ ही देनी हैं, उसको इतनी बद्दुआएं देनी है, उसके लिए इतनी बुरी कामनाएं करनी है कि वो जीवन में कभी सुखी ही ना रहे, सड़ सड़ के मरे, उसको कभी सुख ना मिले, तिल तिल मरे, वो उसे कभी शांति ना मिले मन में, वो तड़पती रहे हर पल, उसे पछतावा हो, पर पछता कर भी उसे चैन न मिले। उसने आपको छोड़ करके बहुत बड़ी गलती की है और उसके जाने से आपको फ़ायदा हुआ है। क्यों? क्योंकि ऐसे व्यक्ति की हमारे जीवन में कोई जगह नहीं थी जो भरोसेमंद नहीं है, जो धोखेबाज है। अपने आप पर तरस खाना छोड़िए, अपने आप को मजबूत बनाइए, मोबाइल उठाइए और जी भर के बुरा भला कहिए, जी भर के गालियाँ दीजिए उसे, कुत्ता, कमीना, फलाना ढिमका, ये वो। गर्लफ्रेंड हो तो उसको गंदी गंदी गालियाँ दीजिए। हाँ, अब हो सकता है वो कुछ लीगल एक्शन लें आप पे। हाँ, कुछ धाराएं लग सकती है, 506, 507। हाँ, पर यह उतना बड़ा क्राइम नहीं होगा जितना आप गुस्से में आकर किसी की हत्या कर देते हैं, या किसी को हार्म कर देते हैं, या चाकू मार देते हैं, या किसी का गला घोट देते हैं, या अपने आप को सुसाइड करके अपने परिवार को रोता हुआ छोड़ के चले जाते हैं, जीवन लीला समाप्त कर देते हैं। मैं उदय सिसोदिया, और ये तरीका मैंने आज अभी
कुछ समय पहले ही खोजा है और अपने आप को डिप्रेशन में जाने से बचाया है, और कंटिन्यू अभी भी गालियाँ दे रहा हूँ और 1-2 दिन और दूंगा, और मैं इस अवसाद से लगभग बाहर आ चुका हूँ। हाँ, आप इमेज के बारे में मत सोचिएगा कि मेरी इमेज ख़राब हो जाएगी। इमेज के बारे में सोचेंगे तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। आप इमेज के बारे में सोचेंगे तो आप उसको कुछ बोल नहीं पाएंगे कि मेरी इमेज ख़राब हो जाएगी। अरे भाई, जब जीवन ही नहीं रहेगा, आप सुसाइड कर लोगे या कुछ कर लोगे या कुछ जेल में चले जाओगे, है ना, कुछ करके उसके साथ, तो इमेज का क्या आचार डालोगे? तो इमेज की परवाह ना करो, जीवन की परवाह करो। जीवन वैल्यू रखता है, जीवन मूल्यवान होता है, इमेज मूल्यवान नहीं होती। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे कोई जानता भी नहीं, जिनकी कोई इमेज नहीं है, पर वो जी रहे हैं, और इंसान का जीना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इमेज ज़रूरी नहीं है। कितने लोग अपनी इमेज बना पाते हैं? हर कोई नरेंद्र मोदी बन जाता है? हर कोई लाल बहादुर शास्त्री बन जाता है? नहीं। अपने आप को बचाओ इस गंभीर बीमारी से, इस गंभीर दोष से, और वाइप आउट करो उसको, बाहर निकालो झाड़ू मार के उसको अपनी लाइफ से। वाइप आउट, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, और वो कोई वैल्यू ही नहीं रखती है आपकी, और उसने आपके साथ गलत किया है, ये सोचना। उसे कोई शुभकामनाएं देने की ज़रूरत नहीं, उसे बद्दुआ दीजिए, उसके लिए बुरी कामनाएं कीजिए, श्राप दीजिए जहाँ तक हो सके। तो ईश्वर से ये कामना कीजिए कि उसको जीवन में कभी चैन न मिले, सुकून न मिले, कभी खुशी न मिले। तब आपका मन तसल्ली पाएगा और आप डिप्रेशन में नहीं जाओगे। और इसको आजमा कर देखिए, ये 1000% कारगर है और सक्सेसफुल आइडिया है, इलाज है डिप्रेशन का। सुशांत सिंह राजपूत ने डिप्रेशन में आके सुसाइड किया। व्हाटएवर मर्डर था, क्या था, वो जांच का विषय है। इट इज़ अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। बट अभी तो सुसाइड ही माना जा रहा है कि उसने फंके से लटक कर खुद को फांसी लगा ली। वो अंदर ही अंदर घुट रहा था। हमें अंदर ही अंदर घुटना नहीं है। मिट्टी पलीत कर दो सामने वाले की, धज्जियाँ उड़ा दो उसकी, क्या होगा? छोटी मोटी धारा लगवाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 354 लगवा देगी। अरे मुझे गाली दे रहा है, क्या होगा? एक दिन में ज़मानत हो जाती है। और कई बार तो ऐसा होता नहीं लगवाती। उसको भी पता है कि ये जो कर रहा है मेरी वजह से इसके साथ हो रहा है। उसको पहले ही मैसेज कर दो कि मैं जो भी तुझे गालियाँ दूंगा उसको एक कान से सुनना, दूसरे कान से निकाल देना। मैंने भी ऐसा ही किया। जी भर भर के गालियाँ दीजिए, जी भर भर के कोसिए, बुरी बुरी कामनाएं कीजिए, श्राप दीजिए, बद्दुआएं दीजिए। आप डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे, जैसे मैं आया हूँ। मैं जाने ही वाला था अवसाद में, मैंने अपने आप को रोका। एक हद तक मैंने उस मैटर को संभालने की कोशिश की, पर सामने वाला नहीं समझा, तो मैंने उसको अपनी लाइफ से वाइप आउट कर दिया। लात मार दी साली को, निकल बाहर। तू क्या, तेरे जैसे 1000 मिलेंगी। जीवन किसी के लिए रुकता नहीं है दोस्तों। जीवन निरंतर चलता रहता है, पानी की तरह है, वायु की तरह है। अपने आप में मस्त रहिए, खुद पर तरस खाना बंद कीजिए, खुद पर विश्वास कीजिए। जब आप ये करेंगे तो आप इस लक्षण से बचेंगे, डिप्रेशन में जाने से बचेंगे। तो क्या करना है? उठाइए मोबाइल और माँ बहन एक कर दीजिए, हरामखोर, ये वो फलाना ढिमका, जितनी आती है आपको, जितनी गालियाँ आती है ना, आप देखिएगा कि अभी अब कुछ दिनों में, 1-2 दिन के अंदर आप गालियों में PhD कर लेंगे। जो भी आपने उसके साथ समय बिताया, जैसा जैसा भी आपने किया, जो भी आपने हरकतें की उसके साथ, उसने आपके साथ की, वो सब गंदा, बुरा, अच्छा, नीचा, छोटा, ऊंचा, सब बक दीजिए। डिप्रेशन नहीं होगा, आप बाहर आएंगे उससे। और वाइप आउट, कचरे की तरह बाहर कीजिए। कचरे को डस्टबिन में डालते हैं,
दिल के अंदर, हार्ट के अंदर जमा करके नहीं रखते हैं। दिमाग में कचरा नहीं, ज्ञान रखा जाता है। और ये सोचिए ना, वो हमारे लायक ही नहीं था, वो हमारी किस्मत में नहीं था, हम उसकी किस्मत में नहीं थे। बस इतना ही कहना है। तो उठाइए मोबाइल और शुरू हो जाइए, डिप्रेशन को दूर भगाइए और कचरे को दिमाग से हटाइए। कचरे की जगह डस्टबिन में है, हार्ट में नहीं। धन्यवाद। जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद। डिप्रेशन की ऐसी की तैसी।